काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम लोग आज एक गणित की क्लास शुरू करते हैं। गणित की क्लास में मुझे जो लगा कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रतिशतता के जो सवाल हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं और उनकी संख्या भी सर्वाधिक होती है और अन्य प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें भी प्रतिशत का इस्तेमाल होता है। इसलिए मुझे लगा कि प्रतिशत की एक क्लास ली जाए और ये क्लास ऐसे लोगों के लिए है जिनको एकदम बेसिक का ज्ञान नहीं है, अर्थात जो गणित की सामान्य समझ रखते हैं लेकिन उनको कोई एडवांस जानकारी नहीं है। ये क्लास उनके लिए है। ऐसे बच्चे, ऐसे अभ्यर्थी जो गणित में एडवांस जानकारी रखते हैं उनको शायद एक रिवीजन के तौर पे ये होगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो एक सामान्य समझ नहीं रखते हैं गणित की प्रतिशतता के मामले में है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही बेसिक टाइप की ये क्लास है। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्लास में हम लोग सबसे पहले जानते हैं प्रतिशतता के बारे में। प्रतिशतता, परसेंटेज। अगर जो भी अभ्यर्थी पेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या ऐसे प्रकार के सभी वनडे एग्जाम, उसमें प्रतिशत के सवाल सीधे और जैसे पेट की परीक्षा है इसमें ग्राफ और तालिका। ग्राफ और तालिका में भी प्रतिशत के ही सवाल से, अगर 10 सवाल ग्राफ और तालिका के हैं तो उसमें से 6 सवाल सीधे तौर पे प्रतिशतता से ही होंगे। अगर आपकी सामान्य समझ प्रतिशतता के बारे में अच्छी है तभी आप ग्राफ और तालिका को कर पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन सवालों को हल कैसे किया जाता है। इनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हम लोग करते हैं, उसके बाद कैसे हल करते हैं और उसके बाद जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं एक दो प्रश्नों को उनको करके हम लोग देखेंगे, तब हमारी एक समझ बेहतर हो पाएगी। एक प्रतिशतता के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी करते हैं कि प्रतिशत का आखिर मतलब क्या है। प्रतिशतता, परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंट। परसेंट का मतलब होता है पर सेंट। सेंट मीन्स होता है 100, पर मीन्स प्रति। मतलब कि हर एक 100 में 1 प्रतिशत, ये लिखा है हमने कि 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100। क्या होता है? 1/100। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे x%, मतलब x प्रतिशत कितना होगा। तो x प्रतिशत का मतलब कि x/100 कितना होगा? x/100। जैसे सामान्य तौर पे हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि किसी चीज का 5%, किसी चीज का 5%, तो इसका मतलब क्या है? 5/100। 5% का मतलब क्या है? 5/100। क्या है? 5/100। 5% का मतलब 5/100। प्रतिशत सीधे सीधे मतलब है 1/100। अगर कहीं परसेंट लगा हुआ है, ये प्रतिशत लिखा हुआ है, तो इसका सीधा मतलब क्या है? 1/100। उदाहरण से हमने समझा कि 5% का क्या मतलब है? 5/100। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, हल कैसे किया जाएगा, ये देखते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 100 का 5%, 100 का 5%, तो 100 का 5% का मतलब 100 का 5%, तो 100 गुणे 5% का मतलब बटे 100। 100 से 100 सीधे कट जाएगा। अगर 100 से 100 आप भाग देंगे तब भी एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 × 5। तो 100 का 5% कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। एक दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। ये हमने कुछ सवालों को यहां पर लिख रखा है।
उसके बाद एक सवाल परीक्षा में जो आया है उसको हमने लिखा है। तो बहुत ही सामान्य से प्रश्न है, हमने पहले ही बता दिया है कि जो एक अति सामान्य समझ रखते हैं, बहुत बेसिक सी समझ रखते हैं गणित के बारे में, उनके लिए है कि जिनको लगता है कि प्रतिशत के सवाल मैं एक भी नहीं कर पाता हूं, तो उनके लिए बेहतर है कि बहुत ही बेसिक सा है कि अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, यहां ध्यान दे लेंगे, तो अगर 5 सवाल प्रतिशत के हैं तो उसमें से आप 3 सवाल निश्चित तौर पे कर लेंगे, 2 सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं। वो सारी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, ट्रिक से या बेसिक कॉन्सेप्ट से। जैसे यहां पर देखें, पहला सवाल हमने लिखा है कि 160 का 20% कितना होगा। पहला सवाल, 160 का 20% कितना होगा। तो 160 को वैसे हमने लिखा, का मतलब होता है गुणा। जहां कहीं भी का लिखा होता है तो उसके स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, गुणे का निशान लगा देते हैं। ये हो गया का मतलब गुणा, 20 लिख दिया। और जो प्रतिशत है हमने उसको बताया है कि उसका मतलब 1/100। 20% का मतलब 20/100। एक शून्य से ये शून्य, एक शून्य से ये शून्य, कितना बचा, 16 गुणे 2, कितना आ गया, 16 दूनी 32। मतलब 160 का 20% कितना हुआ, 32। ये हो गया उत्तर। 160 का 20% कितना होगा, 32। हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमने यहां लिख रखा है, 400 का 20%। 400 का 20% का 10% कितना होगा। फिर वही चीज, 400 का मीन्स गुणा, 20% मीन्स बटे 100, का मीन्स गुणा 10 और प्रतिशत मीन्स बटे 100। 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, ये प्रक्रिया है। अगर बटे में कोई संख्या लिखी है, उस बटे का मतलब भाग देना होता है। चाहे आप इस प्रोसीजर से करेंगे वही आएगा, या फिर यहां सीधे अगर समान संख्या है जो भी ऊपर नीचे बटे में, तो वो अपने आप वो कट जाएंगी अगर समान है तब, और उत्तर उनका वही आएगा। प्रोसीजर आप देख लें, 1 1 2 शून्य 2 शून्य यहां कटा, 1 2 1 2, 4 शून्य नीचे थे, 4 ऊपर थे, ये कट गए, बचा कितना, 4 गुणे 2। कितना बचा, 4 गुणे 2, और सारे 1 हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। तो 400 का 20% का 10% कितना आएगा, 8। मतलब एक बार 400 का 20% आपको निकालना है, फिर जो भी आएगा उसका 10% निकालना है। अगर इसको अलग करके देखें तो 400 का 20% आएगा 80। इस 80 का आप 10% निकालेंगे, 80 का 10% का मतलब 100, 1 1 शून्य, ये 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे, कितना आया, 8। वही निकल करके यहां भी आया है। सीधी सी दो बात हमको समझनी है कि प्रतिशत का मतलब 1/100, का मीन्स गुणा। इसी पे लगभग सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे, उनका उत्तर आ जाएगा। इसमें हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे तीसरा सवाल है, 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। ये 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। तो ये पता करने के लिए क्या है कि माना x%, क्या होगा, माना x% 20 होगा। किसका, 80 का। ठीक है, तो 80 का x% बराबर 20। हमको निकालना क्या है, x, ये 80 का
कितना प्रतिशत 20 होगा? हमने मान लिया कि माना 80 का x प्रतिशत 20 होगा, तो 80 का x प्रतिशत बराबर 20। तो 80 का मतलब गुणा x बटे 100। अगर प्रतिशत कहीं भी होगा तो उसके बटे उस संख्या के साथ अगर होगा तो उसके बटे 100 हो जाएंगे, बराबर 20। क्या होगा? 20। अब वही चीज, एक चीज यहां हमको देखनी है कि यहां पर अगर किसी संख्या का मान निकालना है तो वो अगर बराबर लिखा हुआ है तो वो तिरछा गुणा हो जाता है, तिर्यक गुणा हो जाता है। एक प्रकार से इसको समझें, ये नियम है कि इसका तिरछा गुणा हो जाएगा। तिरछा गुणा कैसे होगा? ये ऊपर वाली संख्या यहां आ जाएगी और यहां वाली संख्या यहां चली जाएगी। तो ये होगा ऐसे कि 80 गुणे x बराबर 20 गुणे 100, x बराबर 20 गुणे 100 बटे 80। ये 80 अब आ जाएगा नीचे, x यहीं रहेगा क्योंकि इसी x का तो मान हमको निकालना है। तो इसको करेंगे कैसे हम लोग? ये इससे कट गया। अब इसके बाद 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आया कितना? 5 गुणे 10 बटे 2। कितना आया? 5 गुणे 10 बटे 2। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 हम 25। कितना आया ये? 5 हम 25। ये वैल्यू क्या आई है? x बराबर 25। x बराबर 25 और हमारा क्या था? x प्रतिशत 20 है। x प्रतिशत 20 है, अर्थात x प्रतिशत बराबर 25%। क्या आएगा हमारा उत्तर? x प्रतिशत बराबर 25%। तो 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा? तो 80 का 25% क्या होगा? 20 होगा। ये इतना विस्तार से हमने लिखा है कि आप लोग जिनकी एकदम सामान्य समझ है, जो प्रतिशत वाले सवाल नहीं हल कर पाते हैं या जिनको इसकी जानकारी नहीं है, हमने उनके हिसाब से ये सवाल किया है कि उनकी समझ एकदम विकसित हो जाए, इसलिए यहां से सवाल शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा है। अगर आपकी समझ इस बारे में बन जाएगी, इसको हमने समझाने के लिए इतना लंबा किया है, बाकी एक लाइन में यही ये हो जाता है कि 80 का कितना प्रतिशत 20 है, तो यहीं लिखेंगे 80 का x% बराबर 20 और यहीं पर इसको खटाखट ऐसे काट देंगे। यहां से यहां कटेगा, ये ऐसे, ये कटा, ये यहां गया, 1 0 यहां बढ़ा, ये बटे 8 आया। 25 अट्ठे 200। कितना आ गया? 25। यहीं पर सीधे 25 आ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप उनके लिए एकदम क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने इतना लंबा चौड़ा इसको किया है ताकि उनकी समझ एकदम बेहतर हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सवाल किया। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, वो वीडियो बार बार इसको देख लेंगे 1-2 बार, तो आसानी से उनके दिमाग में एकदम पूरा प्रोसीजर छप जाएगा, क्योंकि इससे सरल अब कुछ नहीं बताया जा सकता। एक एक स्टेप को हमने एकदम तोड़ के, एकदम खोल के रख दिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। ये क्या है? 400 का 20% का 10% कितना होगा? 400 का 20% का 10% कितना होगा? ठीक, इस सवाल को हमने कर लिया है, वही सवाल यहां दोबारा लिख उठा है। ये 400 का 20% का 10% कितना होगा, इसको हम लोगों ने कर लिया है। आइए हम लोग सीधे आते हैं उस सवाल पर। यह सवाल हमने लिखा है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा। ये पेट जो यूपी SSSC द्वारा एग्जाम आयोजित किया जाता है, पेट
पेट 2021 में यह प्रश्न आया था कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। आइए हम लोग देखते हैं। विकल्प देखिए दिया हुआ है 60%, 75%, 80% और 100%, 100%। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि 18 कैरेट सोने में खरा सोना मतलब जो प्योर गोल्ड है उसका परसेंटेज कितना है। 18 कैरेट सोने में खरा सोना कितना है। तो ये एक थोड़ी सी सामान्य समझ का प्रश्न है कि सबसे पहले परसेंटेज से पहले, प्रतिशत वाले सवालों के नियम को जानने से पहले ये जानना होगा कि जो 100% प्योर गोल्ड है, जो 100% खरा सोना है, वो कितने कैरेट का होता है, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि जो एकदम खरा सोना है 100%, 100% जो शुद्ध होता है वो कितने का होता है, 24 कैरेट का। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया कि 24 कैरेट में कितना होगा, 100%। तो सवाल हम लोग देखते हैं यहां से कि 24 कैरेट सोना होगा, कितना परसेंट होगा ये, 100%। कितना होगा, 100%। 24 कैरेट सोना कितना होगा, 100%। तब 1 कैरेट कितना होगा, 100/24। कितना होगा, 100/24। तो इस तरीके से 18 कैरेट कितना होगा, तो 100/24 गुणे 18 कितना होगा, 100/24 गुणे 18। अब इसको हम लोग भाग देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सरल करते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं 4 से भाग। 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 4 से हमने भाग दिया, 24 6 बार कटा, 100 कटेगा 25 बार में। कितना आया, ये आया 25 गुणे 18/6। कितना आया, 25 गुणे 18/6। 6 तिरिक 18, 6 तिया 18। ये 6 से कटा 3 बार में। अब कितना आया, 25 तिया, ये हो गया 25 गुणे 3, 25 तिया 75। कितना आया, 25 तिया 75। ये प्रतिशत बचा हुआ है, ये आ गया इसके साथ। मतलब हमने इस परसेंट को इसमें नहीं किया था, नहीं तो 100 का गुणा भाग एक बार और हो जाता। ये कितना है, 24 कैरेट सोना होगा 100%, तो 1 कैरेट होगा 100/24। 18 कैरेट होगा 100/24 गुणे 18। जो भी रिजल्ट आया वो 75 में आया। तो इसका मतलब क्या है, ये 75%। क्या होगा, 18 कैरेट में खरा सोना प्योर गोल्ड कितना होगा, 75%। इसका मतलब ये चीज बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेट 2021 में यह प्रश्न आया था। एक सामान्य सा, एकदम सरल सा प्रश्न है। प्रतिशत के सवाल, सामान्य सवाल ऐसे ही होते हैं। जिनको बिल्कुल समझ नहीं है प्रतिशत की, उनके लिए ये छोटी सी क्लास एकदम रामबाण है। खास करके हमने देखा है यूपी टेट जो भी अभ्यर्थी देते हैं, जिनको गणित में 10 अंक 30 प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में 10 अंक 5 अंक 8 अंक ऐसे मिलते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको बेसिक समझ नहीं होती गणित की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पहली बार यूपी SSSC का पेट दे रहे हैं या जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो गणित एकदम स्टार्ट करने के लिए बहुत ही बेसिक सी क्लास है। प्रतिशत के हमने थोड़े से बेसिक, थोड़े से एडवांस हमने प्रतिशत के सवालों को किया है। एक उदाहरण हमने ये भी ले लिया कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, सामान्य सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है, उसको कैसे करते हैं। उन प्रश्नों को प्रतिशत के साथ करने के साथ में एक सामान्य समझ, सामान्य व्यवहार की जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे इस प्रश्न में है कि ये पता होना चाहिए कि आखिर 100% प्योर गोल्ड होता कितने कैरेट का है, तो 24 कैरेट का है। इस तरीके से
प्रतिशत की ये क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इस वीडियो को सामान्य तौर पे जिनको बेसिक समझ नहीं है वो देखेंगे, निश्चित तौर पे उनको लाभ होगा। तो इस तरीके से अगर आपका सुझाव रहेगा, आपका कमेंट आएगा, तो हम लोग इसकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। हमारे चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, वही चीज़ें बार बार मैं बोलता हूँ। और जो भी सुझाव हो कमेंट में आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।